हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सेल बायोबिलिटी। Let's start the topic. Cell viability is defined as the number of healthy cells in a sample determines the amount of cells that are living or dead based on a total cell sample. Means cell viability क्या है? डिफाइन करता है नंबर ऑफ हेल्दी सेल्स इन अ सैम्पल। मतलब सेल वाइबिलिटी ये हमको बताता है या ये डिफाइन करता है कि सैम्पल के अंदर कितनी हेल्दी सेल्स हैं। मीन कितनी नंबर ऑफ हेल्दी सेल्स जो है वो किस में प्रेजेंट है, सैम्पल के अंदर है। ठीक है। इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर लिविंग और डेड। ये हमको ये भी बताता है कि कितनी सेल्स जो हैं वो लिविंग है और कितनी डेड है। मतलब कितनी सेल्स जो हैं वो ज़िंदा है और हमारी कितनी मर चुकी हैं बेस्ड ऑन आ टोटल सेल सैंपल। मतलब समझ लीजिए कोई भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब उसमें हम बोलें कि सेल वाइबिलिटी बताओ लिविंग सेल्स की, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी टोटल सेल्स हैं उसमें से टोटल सेल में से हम क्या करेंगे, डेड सेल माइनस कर देंगे तो कितनी आएंगी, लिविंग सेल्स हैं। मतलब सेल वाइबिलिटी ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ हेल्दी सेल्स कितनी है, मीन्स लिविंग सेल्स कितनी है और डेड सेल्स कितनी है, किस में से, टोटल सेल सैंपल में से, किस में से, टोटल सेल के सैंपल में से। Trypsin blue and erythrocyte B determine cell viability through the loss of cellular membrane integrity। ठीक है, ये दो डाई यूज़ कर सकते हैं सेल की वाइबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, या फिर जिससे ये दो डाई है जिससे हम सेल वाइबिलिटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Both these dye are unable to penetrate the cell membrane when the membrane is intact। ये दोनों डाई जो हैं, मतलब जो भी लिविंग सेल्स होती हैं उनमें ये जो है डाई हैं ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट होती है, बट दे आर टेकन अप एंड रिटेन बाय डेड सेल। बट ये जो डाई है इसको कौन एब्जॉर्व कर लेता है, जो हमारी डेड सेल्स है। इट मीन जब हम ट्रिफिन ब्लू या एरिथ्रोसाइन बी का हम यूज़ करेंगे तो इनका जो डाई स्टेन है वो कौन ऑब्जर्व कर लेगा, डेड सेल्स कर लेंगी। और हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे जो डाई जो है जो कलर को ऑब्जर्व कर लिया है वो डेड सेल्स हैं, और जिन सेल्स ने नहीं करा है वो हमारी क्या है, लिविंग सेल। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कितनी लिविंग सेल है सैंपल में और कितनी डेड सेल्स हैं हमारी सैंपल के अंदर। ठीक है, तो हम सेल की वाइबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या हम उसको पता कर सकते हैं कितनी सेल जो है वो वाइबल है, मतलब हेल्दी सेल्स कितनी है सैंपल के अंदर, या कितनी लिविंग और डेड सेल्स हैं, किसके बेसिस पे, ये कुछ डाई के यूज़ करने से। ठीक है, फिर बहुत सारे एसेज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि मेज़र करती हैं सेल की वाइबिलिटी को, जिसमें से पहला ये है हमारा MTT वाला, सेकेंड है हमारा प्रोटीएज मार्कर ऐसे, थर्ड है हमारा ATP ऐसे। वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं पर जो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे MTT ऐसे के बारे में। ठीक है, MTT ऐसे क्या होता है? MTT ऐसे इज अ सिंपल क्लोरीमेट्रिक टेस्ट of cell proliferation and survival which was developed by Mossman 1983 में और adapted by Coyle in 1986। क्लोए जो थी उन्होंने क्या था, मतलब बना तो पहला था 1983 में बन गया था ये साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, डेवलप कर दी थी टेक्निक, बट एडेप्टिव कब हुई थी, जब क्लोए ने 1986 में इसका यूज़ किया था। द ऐसे इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ MTT इनटू फॉर्मजन क्रिस्टल बाय लिविंग सेल विच शो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। अब ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल बोलो ये कैसे वर्क करती है हमारी टेक्निक, ये कैसे इसको डिफाइन कर रहा है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जो MMT का कन्वर्जन है फॉर्मजन में क्रिस्टल में बाय लिविंग सेल, मतलब जो लिविंग सेल्स हैं हमारी, कोई भी मान लो कोई भी सेल है जो लिविंग है उसमें क्या होगा, मतलब जब जैसे हम MMT डालेंगे वहाँ पे MMT सेल्स में हमने डाला तो ये जो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मजन क्रिस्टल में। ठीक है,
इट्स मीन ये सेल्स जो मतलब जो सेल जो कन्वर्ट कर देंगी MMT को फॉर्मेशन में, वो क्या है, हमारी लिविंग सेल है, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रही है, माइटोकॉन्ड्रियल की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। कौन किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये सेल लिविंग है। और जो कन्वर्जन नहीं कर रही है वो मतलब डेड सेल्स है, और जो कन्वर्जन कर रही है सेल्स वो हमारी क्या है, लिविंग सेल है। बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। फिर आते हैं हम इसके प्रिंसिपल के बारे में। इन MMT एसिड द टेट्राजोलियम सॉल्ट इज रिड्यूस टू insoluble formation by dehydrogenase enzyme present in viable cell at 37 डिग्री सेल्सियस। इन MMT ऐसे में क्या होता है, जो टेट्राजोलियम सॉल्ट है, ठीक है, जो टेट्राजोलियम सॉल्ट मतलब MMT की बात हो रहा है, वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, इनसॉल्युबल फॉर्मेशन में डाई में बाय डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। किसकी वजह से, बाय डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, बायबल सेल्स में एट 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब वही है कि हमने किसी भी सेल पे जो ये MMT सॉल्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन में, ठीक है, किसकी हेल्प से, बाय डिहाइड्रोजन एंजाइम की वजह से। और यही क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि सेल जो है वो हमारी कैसी है, बायबल है, मीन एक तरीके से हेल्दी लिविंग सेल है वो। फर्दर फिर नेक्स्ट आता है हमारा, फर्दर द insoluble formation salt is dissolved by addition of solubilizing agent and the color products is quantitatively measured at 570 nanometer using a स्पेक्ट्रोस्कोपिक मल्टीप्लेट रीडर। अब मीन्स क्या हुआ इसका, जब हमने टेट्राजोलियम सॉल्ट है जो मतलब डायल हमने यूज़ किया है, ठीक है, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा पहले फॉर्मेशन में, ठीक है, किसकी बेस पे, डिहाइड्रोजन एंजाइम की बेस पे, ठीक है, और उससे क्या प्रेजेंस हो जाएगा कि सेल क्या है, बायबल है, कितने पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करता है, और ये कैसे हो जाएगा, बायबल सेल हमारा ही। बट उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाएगा किससे, बाय एडिशन ऑफ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। जब हम उस पर इसके बाद हम सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, और कलर जो प्रोडक्ट है उस, और वो एक कलर इम्पार्ट करेगा, मीन्स एक कलर को छोड़ेगा जो कि पर्पल कलर का होता है। यहाँ पे क्या होगा, पर्पल कलर का एक कलर इम्पार्ट होगा, और वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मल्टीप्लेट रीडर है उस पर हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जिसकी जो उसकी जो लेंथ होगी, वेव लेंथ होगी वो 570 नैनोमीटर होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि MMT है, ये कन्वर्ट हुआ है फॉर्मेशन में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रिडक्टेज, ये मतलब ये क्या है, हमारा डिहाइड्रोजन एंजाइम प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि NADH से NADE प्लस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं, मतलब कोई भी सेल्स है, चॉप्ड सेल है, छोटी छोटी, उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स इन 96 वेल्स है, उसको वेल्स के अंदर पुट करेंगे, ट्रीट करेंगे, फिर हमारे कुछ एजेंट्स हैं उनके साथ ट्रीट करेंगे। फिर हमने क्या करा, उसमें MMT ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, MMT ऐड किया। अब हमने जब MMT ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। फिर उसका इंक्यूबेट करेंगे, मीडिया को रिमूव करेंगे, उसके बाद MMT सॉल्वेंट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, और जब सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो रहा था तो वो 570 नैनोमीटर पे उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर डिटेक्ट करते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो हमारा प्लेट है उस पर हम उसको फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा बस समझिए, कोई भी सेल्स हैं, ठीक है, कोई भी हमारी सेल्स हैं उसको हमने एक प्लेट में रखा, ठीक है, कोई प्लेट है हमारी जो हमारी जब हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ प्लेट्स हैं, उनमें हमने पहले सेल्स को, जो हमारी ट्राइप्सिनाइज सेल्स हैं, मतलब जो हमने उसको आइसोलेटेड सेल्स हैं उसको हमने क्या करा, उसको पहले काउंट करा और रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स को फिर हम 96 वेल में पुट कर दिया है, उसके बाद कुछ एजेंट्स के साथ हमने उनको ट्रीट करा, उसके बाद MMT डाल दिया। फिर वो MMT डालने के बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे, और यहाँ पे इंक्यूबेट के टाइम पे ही क्या ये फॉर्मेशन में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद उस मीडिया को हमने रिमूव किया, उसके बाद हम सॉल्वेंट जब डालेंगे तो वो पर्पल कलर क्या करेगा, इम्पार्ट करेगा, ठीक है, और उसके एब्जॉर्बेंस फिर हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो हमारी प्लेट है उस पर हम वहाँ पे जाके मेज़र कर सकते हैं। तो इससे जो वो
जब कलर इम्पार्ट हो रहा होगा वहाँ पे दिख रहा होगा तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी सेल वाइबल है, कौन सी सेल नॉन वाइबल है, कौन सी सेल डेड है, कौन सी सेल लिव इन है। उसकी बेसिस पे हम सेल वाइबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर आपको इससे कोई मतलब कोई भी टॉपिक समझना है या कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी न्यू टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं आपको बोल रही हूँ खुद कि मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड करके आपको समझा दूँगी बहुत अच्छे से। एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, एंड लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।